पुरुष सादर के योग्य हैं। अपनी अपनी विभिन्न प्रकार की भावनाओं को लेकर के सदगृहस्थ भी बहुत दूर दूर से आए हैं, उनको भी अभिवादन है। प्रोग्राम संपन्न होने का आदेश है। मैंने तो रात समय मिला था, कुछ कहा था जो मुझे कहना आता है, और मुझे तो ये लग रहा है कि जो मुझे आता है वो तो मैंने कह दिया, अब तो कुछ आता नहीं। और आदेश हुआ है समापन करने का, 2 घड़ी आपका समय लूंगा। हर युग में जब जरूरत महसूस हुई उस परिपूर्ण परमात्मा को, उन्होंने अपनी मौज से पंचभौतिक शरीर को धारण करके संसार में अवतार दिया। उन्होंने अपने तरीके से जन साधारण का कल्याण किया। नंगरी जब कभी दैवी विभूतियां आती हैं तो इतिहास पलट जाता है कई बार, ऐसा भी सुनने को मिला। और सामने बात है जिसकी कोई मिसाल देने की जरूरत नहीं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज दाता दीनदयाल ने छपरा में अवतार लिया। 18 वर्ष की आयु में खुले घर को छोड़कर रोहतास के जंगलों में तपस्या करके यह जरूरत समझी कि मैं टेरी जाऊं। नगरी निवासी भगवान का अवतार टेरी में हुआ और प्रभु घूमते फिरते टेरी में पहुंचे और श्री नगरी निवासी भगवान को सन्नाम का उपदेश करते हुए आगरा में तपस्या के लिए बिठाया। अवतार को तपस्या की जरूरत नहीं होती, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता भी मिसाल है। भगवान को कहा अर्जुन ने, प्रभु आप तो 16 कला संपूर्ण अवतार शक्तियां रिद्धि सिद्धियों के स्वामी हैं, आप ही हठ योग और राजयोग ये कर्म योग क्या क्या अपनाते हैं, क्या जरूरत है इस बात की? तो उन्होंने कहा कि बेटे यद यद शेषस कर्तव्य वितरे जना, जो अच्छे बुद्धिमान आप महापुरुष कर्म करते हैं वो दुनिया के लिए एक मिसाल होती है और सारा संसार उनकी नकल करता है। मैं इसलिए करता हूँ। अपनी कुछ सोच है कि नगरी निवासी भगवान ने भी वाहिद इसीलिए आगरा में तपस्या की कि शायद आने वाले जनसाधारण को यह प्रेरणा का विषय बने और जनता का कल्याण हो। स्थान स्थान पर आश्रम स्थापित हुए। 13 साल तपस्या कर इनके द्वारा नाम लेवा संत महात्माओं से जिसको सदनाम प्राप्त होगा उसको 2 जहां की बरकत मिलेगी। ऐसा कहकर परमहंस दयाल जी प्रभु संसार से चले गए। आश्रमों की स्थापना होनी शुरू हुई। काम चूंकि बहुत था, नगरी निवासी भगवान का फरमान सुनने को गुरुजनों ने बताया। वे कहते थे काम बहुत है और समय बहुत कम है। इस गरज से उन्होंने दैवी विभूतियां सैकड़ों के रूप में उस लोक से निज धाम से संसार में उतारी जो उनकी चरण शरण में आई। उनको सन्नाम मिला और उन्होंने अपनी कृपा से नाम का प्रसाद बांटकर जगत का कल्याण किया। ऐसे उन महापुरुषों में से ये महापुरुष थे स्वामी विवेक सुखानंद जी महाराज और जुगल जोड़ी महाराज, संत दयाल रामान जी और दयाल कृष्ण जी महाराज। तीनों महापुरुषों ने नगरी निवासी भगवान की सेवा के लिए भारत भर में हर कोने पर हर प्रदेश में आश्रम की स्थापना की। आज मनाई है। मुझे तो इस संबंध में ज्यादा ज्ञान नहीं, पर मैंने जब होश संभाली थी शरीर में 12 साल की उम्र में माँ गुरु चरणों में श्री नंदी साहब ले गई थी और भाइयों का परिचय था। स्वामी विवेक सुखानंद जी का अपने परिवार के जो बड़े भाई थे, पाकिस्तान से ही उनका संपर्क था, क्योंकि गुरु भाई थे। वो मुझे दर्शन के लिए ले गए। जब दर्शन हुए तो एक अंधेरे कमरे में मट्टी का बना हुआ कमरा था, पक्की ईंटों का नहीं। सतगुरु नगर में उनके दर्शन कराए और कुछ वार्तालाप भी हुआ। एक दिल को सुकून मिला कि सतगुरुदेव भगवान के चरणों के प्यारे ऐसे संत भी दुनिया में विराजमान हैं। उसके पश्चात सदा सदा जुगल जोड़ी महाराज के दर्शन दीदार भी होते रहे। ये महापुरुष उन्हीं महापुरुषों में से थे
जो सैकड़ों दिव्य विभूतियां उस निज धाम से उतार कर सदगुरुदेव भगवान इस संसार में लाए और उन्होंने हिंदुस्तान के हर कोने में हजारों आश्रमों की स्थापना की। जिन आश्रमों की परंपरा में यह आश्रम जो 1525 सातसी में सदगुरुदेव श्री सदगुरुनगर ट्रस्ट की तरफ से, और मैं तो कहूँगा वो सदगुरुनगर ट्रस्ट की स्थापना करने वाले संत महापुरुषों की तरफ से इस आश्रम की स्थापना हुई, जिसका एक प्रयोजन होता है आश्रमों का। आश्रम की परिभाषा जो मुझे विद्वान गुरु लोगों ने बताई, उन्होंने ये कहा कि असमन्तात, आ शब्द का अर्थ है समन्तात, मैंने चारों तरफ से संतप्त हृदय से आए हुए जीव जंतु जिस परिसर में बैठकर विश्राम पाते हैं, शांति पाते हैं, उसको आश्रम कहा जाता है। समन्तात, चारों तरफ से सारे संसार से भूले भटके जीव, अशांत जीव जिस परिसर में आकर, जिस कमरे में आकर, जिस मकान में आकर, जिस बाउंड्री में आकर संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर विश्राम पाते हैं, वो आश्रम कहलाता है। ऐसा एक यह आश्रम आपके सामने स्थापित है, जिसको 25 साल हो गए हैं और आज आप सब उसकी सिल्वर जुबली में मनाने के लिए एक प्रयोजन है, एक निमित्त है, पर बात महज संत महापुरुषों के दिल में ये बसी होती है कि सदगुरु के चरणों के प्यारों को बुला करके उनके चरणों की, उनके नाम रूप की, उनके तसव्वुर की, उनकी रहमत की याद को ताजा किया जाए, जिससे ये सारे के सारे प्राणी उनके चरणों में प्यार करें। आपके सामने हजारों लोगों ने नाच गाकर कहा है, एक ही बात मुझे समझ में आई, शब्द तो याद नहीं, पर बात एक थी, मेरा तेरे नाल प्यार हो गया है। दुनिया में नहीं कहता कोई, चोरी चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी चोरी करते हैं और बताते भी हैं। तो जो नहीं छोड़ सकता प्यार, वो माँ से कहती है लड़की, मम्मी मेरा उससे क्या कर दो, गाली देते हैं, करना ही पड़ता है, अब तो रिवाज हो गया, करना ही पड़ता है। उस रिवाज के तहत ये सब गाकर कह रहे हैं ना, मेरा तेरे नाल प्यार हो गया। कोई नहीं कहता किसी ने, चिल्ला चिल्ला कर रोला पा पा के कह रहे हैं मेरा तेरे नाल प्यार हो गया। चंगी गलते है किसी ज्यादा लोगों ना नहीं हो ना, इको ला लेना है, इको ना। खास बात ये है, फायदे की बात ये है, और जिससे हो गया शादी करनी पड़ेगी, क्यों लगता है, और कुछ का नहीं भी होता, किसका थोड़ा थोड़ा होता है, और होना चाहिए, बिना हुए कल्याण नहीं होता जीव का। इसलिए प्यारे सत्संगियों, इस भक्ति मार्ग और प्यार के माहौल में कोई ज्ञान की बात कही जाए तो बात समझ में नहीं आती, पर एक बात आखिरी जो प्रयोजन है हमारे सम्मेलन का, हमारे आश्रम का, वो संक्षेप में कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक हसरत हर जीव में, जैसे एक जवान कन्या को पति के प्राप्ति की इच्छा होती है, उससे ज्यादा, उससे कई गुना हर रूह को, हर आत्मा को, हर जीव को इस संसार में दुनिया की हर दौलत प्राप्त और नसीब होने के बाद भी एक चीज बनी रहती है, मेरा कब उस प्यारे से मिलन होगा। कोई बताए या ना बताए, किसी को बताना आए या ना बताना आए, किसी को समझ में आए बात या ना समझ में आए, हम अपनी जिंदगी में हालात बदलने की कोशिश में रहते हैं, पर हर बेहतर से बेहतर हालत मिलने के बाद भी इस जीव को चैन नहीं पड़ता। ऐसी ये संसार की प्रक्रिया है, और चैन तभी पड़ता है जब उस प्यारे से मिलन होता है। उसकी तलब मेरे में भी और आप में भी, कोई मुकर नहीं सकता इस बात से, उससे मिलने की तलब हर जीव को बनी हुई है। प्यारे सत्संगियों, उसी के लिए आप हम सब यहाँ आए हैं, और हमारी वो हसरत पूरी हो, ये संत महापुरुषों का आशीर्वाद है। उसके लिए बात सिर्फ ये है कि जब जिससे लगाव होता है, प्यार होता है, उसके लिए दुनिया की हर दौलत छोड़नी पड़ती है, पीछे करनी पड़ती है। उस परमात्मा को हम किस नाम से पुकारते हैं, या दृश्यमान जगत को यहाँ इदम इदम के नाम से पुकारते हैं, और वो छिपा हुआ है, हमें बनाकर, इस संसार को बनाकर अंदर ही बसा हुआ है, छिपा हुआ है। उसको शास्त्र